नमस्कार दर्शकों, सतरंगी संसार नेटवर्क के साथ मैं दयाराम ढिल। आज हम रामगढ़ के अजय कुमार स्वामी से आपकी बातचीत करवा देते हैं। आपको बता दें कि भादरा विधानसभा क्षेत्र के देहात मंडल के वो प्रवक्ता बनाए गए हैं। उनसे हम बातचीत आज करेंगे। अजय जी, चैनल पर सबसे पहले आपका अभिनंदन है। आपको और आपके सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम जी। और अभी 14 तारीख को हमारी पार्टी की जो लिस्ट आउट हुई थी, जिसमें हम 15 दिन पहले ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष राजेश्वरी जी को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया था। उनके नेतृत्व में हमारी 51 जनों की टीम बनी है, जिसमें ग्रामीण में मुझे प्रवक्ता बनाया गया है। नहीं, आज से हाथ जोड़ो यात्रा हमने 26 जनवरी से भादरा से शुरू की गई थी। इसमें हमारे ग्रामीण कोऑर्डिनेटर राजेश्वरी जी को बनाया गया था और शहर का कोऑर्डिनेटर सतपाल जी नेहरा को बनाया गया था। उनके नेतृत्व में हमने आज से हाथ जोड़ो यात्रा लेकर भादरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में गए थे। जो हम टिकट की लाइन में थे, 5-7 मांग रहे थे, तो उनके नेतृत्व हम गांव में गए। राजस्थान सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो हमने लोगों के समक्ष रखी थी और बताया था कि ये राहुल गांधी जी के आह्वान पर जो आज से हाथ जोड़ो यात्रा प्रत्येक गांव में गई थी, तो जिसमें हमें जो रिस्पॉन्स मिला, लोगों का प्यार मिला, तो ऐसा लग रहा था कि भादरा विधानसभा क्षेत्र में आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बहुत बढ़िया रुझान रहेगा। जी जी। आपके लीडरशिप में महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के नाम बताएं सर, कौन कौन लोग आपके साथ हैं? महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में जैसे सतपाल जी नेहरा, जो हमारे ग्रामीण के जो इस यात्रा के थे अध्यक्ष, और देहात से थी राजेश्वरी जी। इनके अलावा शेर सिंह जी गोस्वामी थे, हमारे वरिष्ठ साथी है। गोगामेड़ी के पूर्व सरपंच साथी विक्रम सिंह जी थे। दयानंद जी बेरवाड़ साहब, जो हमने नियुक्त पीसीसी के सदस्य बने हैं। उसके अलावा कृष्ण चंद्र जी भामू थे रामगढ़ से। अजीत जी बेनीवाल थे गांधी से। तो उनके अलावा भी बहुत से पार्टी के साथी थे जो हम गाँव में गए थे। जी जी। और भादरा विधानसभा के प्रत्येक गांव में गए। अभी भी 20 से 25 गांव शायद बाकी रह गए थे, क्योंकि काम जो खेत का शुरू हो गया तो हम काट नहीं सके वो गांव। अब हम पुण्य गांव में जाएंगे, काम शुरू अब खत्म होने दोबारा जाए। 7 जो ग्राम पंचायतें हैं जो नोहर में है इस समय, लेकिन विधानसभा क्षेत्र भादरा में आती है, तो वहाँ का क्या रुझान है, थोड़ा ये बताएं। इन 7 गाँव का? जी, इन 7 गांव का रुझान नहीं, इनके 13 गांव का रुझान है। 7 के अलावा जो हमारे नजदीकी गांव है, नीठाना है, बरवाना, कचवाना, मुंसरी, जो कनपरा, सरदार गढ़िया, हम 13 गांव जो अमर सिंह ब्रांच के किसान हैं। तो पिछले दिनों हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी जो समस्या आई थी रेगुलेशन की, जो गड़बड़ की थी पिछली फरवरी महीने में 2022 में। तो बिन के लेकर हम जहाँ धरना दिया था, रोड जाम की थी और वो 2.5-3 हजार किसान रोड पर बैठे। 5 किसानों को अनशन पर बिठाया। पानी जो हमारा रेगुलेशन बदला जा रहा था, उस रेगुलेशन को अगर वो लागू होता तो 1.5 महीने से में पानी मिलता। पीने वाली पानी की समस्या थी और किसान की जो खेती है उस समय कणक पकाऊ पर थी, तो हमने बहुत ही विरोध किया। तो लोगों की भावना है, लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र का हमारा यहाँ से कोई नुमाइंदा चुन के जाए तो वो इस पानी यारी समस्या को समाधान हो सके। लेकिन मैं यहाँ चाहूँ कि अठूं भी कोई जनप्रतिनिधि जी अगर भादरा विधानसभा आने वाले चुनाव में जे कोई बने, तो आगे अलावा भी अमर सिंह ब्रांच हुए, सिद्धमुख हुए, पूरा पानी मिलना चाहिए किसान में। जी वो किसान अमर सिंह ब्रांच को हुए, ची भोजासर हेडू पीछे वो किसान हुए, ची आगे वो किसान हुए, जब को पूरा बन पानी मिलना चाहिए। और पार्टी की मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य मुद्दा ये है कि राजस्थान सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं है, जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने अब जो बजट दिया है, हम उस बजट का जिक्र हमने पूरी विधानसभा क्षेत्र के गांव में किया था। तो ऐसा लग रहा था जैसे लोग पूरी तरह उत्साहित थे। लोगों का जो सुनने वाला, मैं पीछे हटकर एक बात बताता हूं कि उससे पहले पूर्व विधायक जी ने भादरा विधानसभा में बीजेपी की जो पार्टी द्वारा एक जन आक्रोश नाम से यात्रा निकाली थी। वो भादरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में गए थे। पूर्व विधायक जी उनका नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन लोगों, हमारे पास ना कोई लीडर था, ना तो पूर्व विधायक था, ना कोई वर्तमान में कोई बड़ा नेता था। हमारे पास सिर्फ कार्यकर्ताओं की एक टीम थी और उन कार्यकर्ताओं के दम पर हम भादरा विधानसभा क्षेत्र के गांव में गए थे। तो लोगों ने हमें भारी संख्या में सुना था और लोगों की जन भावना यही है कि 1998 के बाद अगर कांग्रेस पार्टी सही सिस्टम से टिकट दे, पार्टी धरातल से कार्यकर्ता को जुड़े को टिकट दे, तो भादरा विधानसभा क्षेत्र में 100% कांग्रेस पार्टी जीतेगी। क्योंकि इसका माहौल ऐसा है, जो जन कल्याणकारी योजना है, मैं आपको गिनाऊं भी 25 लाख रुपए तक जो चिरंजी योजना का इलाज
महिलाओं को आधे किराए की बात करें, जो सिलेंडर को बीपीएल परिवार को 520 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, ऐसी बहुत सी योजना, 200 यूनिट बिजली की बात करें, आम घर में जो फायदा होने वाली चीजें हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भादरा विधानसभा क्षेत्र या पूरे राजस्थान में दी है और भादरा विधानसभा क्षेत्र में बहुत से काम करवाए हैं। तो इनका असर कांग्रेस पार्टी को श्रेय मिलेगा। सचिन पायलट जी और गहलोत जी के बीच में जो इसमें कहीं पार्टी को कोई नुकसान तो नहीं? नहीं, नुकसान तो इनमें अब पहले जो हुआ था उसमें तो पार्टी को नुकसान हुआ, वो पूरा खुल के काम नहीं कर पाए, एक दूसरे का जो ये विरोध रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है, अब हमें लग रहा है कि राजस्थान के अंदर दोनों नेताओं के बीच कोई मतभेद नहीं है, कोई मुटाव नहीं है। पार्टी हाईकमान जो फैसला लेगी वही मान्य है हमारे लिए। तो उनके नेतृत्व में जो जिनको चुनाव होगा पार्टी हाईकमान के नेतृत्व में होगा और 100% यहाँ कांग्रेस पार्टी की दोबारा सरकार बनी। भादरा क्षेत्र में कौन से उम्मीदवार हैं जो अग्रणी चल रहे हैं, आप बता सकते हैं? या फिर ये बताओ कि कई बार ऐसा भी आ रहा है कि बलवान पूनिया को वापिस से आजमाया जाए? नहीं, देखो ऐसा है कि बलवान पूनिया का जो 20 में हम धन्यवाद करते हैं था आपके चैनल के माध्यम से कि बीजेपी सरकार षड्यंत्र के तहत हमारी सरकार को, चुने हुए सरकार को गिराना चाहती, उसमें विधायक जी ने खुलकर कांग्रेस पार्टी का साथ दिया और कांग्रेस पार्टी का साथ दिया तो उनके तोहफे में विधायक जी को बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी ने काम दिया है भादरा विधानसभा क्षेत्र में। तो अब ऐसा नहीं लग रहा हमें कि विधायक जी के ऊपर सहमति बनती है और हमें कोई तकलीफ नहीं है